श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं त्रिजडाय भाव की। जैसे इस शब्द में ही अर्थ है 3, 6 और 11। ये तीनों भाव पाप प्रभावी होते हैं। अगर कुंडली में इन भावों की स्वामी किसी दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव को अक्षीण कर देते हैं, उसके फल को अशुभता देते हैं। जैसे अगर तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो उस कुंडली में पुरुषार्थ की हानि करेगा, कर्महीन बना देगा, उस व्यक्ति के कर्म को कम कर देगा, यानी कि आलसी बना देगा। लेकिन अगर इन भावों के स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, शुभता दे देते हैं, जीवन में बहुत ही उन्नति देते हैं। जैसे तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में ही बैठे, जैसे अगर वहाँ 10 अंक लिखा हुआ है और 10 अंक का स्वामी शनि उसी भाव में यानी कि तीसरे भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को साहस देगा और जीवन भर उन्नति देगा और कई लोगों के ऊपर शासन करवाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के नीचे बहुत से लोग कार्य करेंगे, वह प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। इस तरह से जीवन भर उन्नति करके प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार संभाल सकता है और कई व्यक्तियों पर शासन कर सकता है। इसी तरह अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही है तो छठा भाव रोग और शत्रु का है, तो रोग और शत्रु से बचाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा हुआ है और 9 अंक का स्वामी बृहस्पति इसी छठे भाव में बैठा हुआ है तो वह रोग और शत्रु से दूर रखेगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा। इस तरह से छठे भाव का परिणाम एकदम शुभ हो जाता है। और 11वां भाव, 11वें भाव में कोई भी राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी उसी 11वें भाव में बैठा हुआ है, जैसे अगर वहाँ 7 अंक लिखा हुआ है और 7 अंक का स्वामी शुक्र 11वें भाव में ही बैठ जाए तो परिणाम शुभ हो जाते हैं। 11वां भाव आमदनी का भाव है तो आमदनी अच्छी होगी, जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से 11वें भाव में शुभता आ जाएगी और जीवन में सुख और सौभाग्य दोनों बढ़ेगा। इस तरह से त्रिजटाय भावों से डरने की कोई भी बात नहीं है। अपनी कुंडली में देखिए कि हमारे इन भावों के स्वामी अपनी राशि में, उच्च राशि में या स्वक्षेत्री या मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो परिणाम शुभ देंगे और इस तरह से जीवन में वह व्यक्ति उन्नति करेगा। जय श्री राधे।